Hello everyone, myself Dr. Bhagwan, your FMG faculty. Today we have very special guest, Dr. Pragati Sethi, who secured 213 marks in recent FMG. Dr. Pragati, please introduce yourself. Namaste, sir. Thank you so Namaste. much for having me. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर टुडे क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैं आज के दिन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रही थी कि जब मैं पढ़ती थी तो मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब जो मेरे सभी टीचर्स हैं मैं कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रही थी कि हाँ, उनके साथ मेरा इंटरव्यू हो रहा है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं आपसे भी फ़ोन पे जब बात करती थी कि सर आज की जब आप मेडिसिन पढ़ाते थे सर, तो जब मैं आपसे फ़ोन पे बात करती थी, जब मैंने आपकी पहली क्लास ली थी कि सर क्लास बहुत अच्छी थी। मैंने ईसीजी की पहली क्लास ली थी और मैंने जब आपसे फ़ोन पे बात की थी मैंने कहा कि सर क्लास बहुत अच्छी थी और मैं पूरी कोशिश करूँगी सर और आप भी मेहनत कर रहे हैं सर, हम भी मेहनत करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाने की और वाहेगुरु की कृपा है कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है डीबीसी का, तो आपको भी बहुत बधाई सर कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। 300 प्लस बच्चे पास हुए हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है सर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रगति। प्रगति, आपने अपना एमबीबीएस कहाँ से किया? योर ग्रेजुएशन फ्रॉम वेयर? सर मैं कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से पास आउट हूँ और वॉर होने के बाद हमारा यूनिवर्सिटी पोलैंड में शिफ्ट हो गया था, तो बाकी की पढ़ाई मैंने पोलैंड में की थी। डॉक्टर प्रगति, रिजल्ट वाले दिन कैसा रिएक्शन था? आपको कैसे पता चला रिजल्ट आ गया एंड व्हाट वाज योर फैमिली रिएक्शन? प्लीज शेयर दैट डे जर्नी। सर जब सबसे पहले रिज़ल्ट आया तो मैंने दोबारा से चेक किया अपना रिज़ल्ट और फिर मैंने सबसे पहले मैंने प्रेयर किया, अपने रब को शुक्र अदा किया और उसके बाद मैंने सबसे पहला फ़ोन आपको किया और आपने मुझे बोला कि एक बार दोबारा से चेक करो और फिर मैंने कहा सर अभी दोबारा चेक करके बताती हूँ। फिर उसके बाद हम बहुत मतलब कि बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपने रब के प्रति कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है और सबका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया सर और आपके बाद मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया और अपने पापा को फ़ोन किया क्योंकि वो घर पे नहीं थे उस दौरान, बट वो लोग बहुत खुश थे और जब फिर वो लोग घर आए तो मिठाई वगैरह लेके आए और हम लोग बहुत खुश थे सर। और फिर अगले दिन जैसे मेरी मम्मा काफ़ी धार्मिक हैं तो अगले दिन हमने पाठ रखवाया और बहुत खुशी का माहौल है सर क्योंकि मैं अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर हूँ। Great, that's great. Dr. Pragati, how you get to know about DBC Dr. Bhavan classes? मेरे एक कज़न है, उन्होंने आपकी क्लासेस अटेंड की थी और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और फिर मैंने आपकी क्लासेस अटेंड की, तो पहली क्लास ईसीजी की थी और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि कंटिन्यू करते हैं और फिर मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे क्रॉप 2 की तैयारी, डॉक्टर प्रेरणा दीदी, तो फिर हम साथ में पढ़ा करते थे, तो मैंने उनको भी आपके बारे में बताया, तो उन्होंने आपकी यूट्यूब पे क्लासेस देखी थी पैथो की, तो उन्हें भी अच्छा लगा, फिर हम साथ में पढ़ते थे और सर हम दोनों ऑनलाइन पढ़ते थे, तो जब भी हम पढ़ते थे ना मैं उनको ना पिन कर लेती थी, मतलब कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं मतलब कि अपनी दीदी के साथ ही पढ़ रही हूँ और एक मतलब दिमाग में ऐसा रहता था कि हम साथ में ही पढ़ रहे हैं और सर क्लास जब ख़त्म हो जाती थी तब हम लोग मतलब उसी क्लास के जस्ट बाद ही मैं और प्रेरणा दीदी हम लोग डिस्कस करते थे और एमसीक्यूज़ भी हम साथ में, हमारा क्या था सर एक मतलब मैं, प्रेरणा दीदी और सलोनी और दीप्ति हमने सबने साथ में पढ़ाई की है और हम लोग कम से कम 100 एमसीक्यूज़ साथ में सॉल्व करते थे और जो आपने बोला हुआ था कि 200 एमसीक्यूज़ रोज़ लगाने हैं, तो सर मैं पूरी कोशिश करती थी सर, कभी-कभी 100 150 हो पाते थे, कभी-कभी 175 तक मैं पहुँचती थी, पर मैं बस रोज़ कोशिश करती रहती थी सर, मैं कोशिश करती थी कि 200 मैं क्रॉस करूँ रोज़ के रोज़ एमसीक्यूज़ और फिर धीरे-धीरे नंबर बढ़ता गया एमसीक्यूज़ का और जो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, वो भी मतलब काफ़ी मुझे मोटिवेटेड रखता था। जैसे प्रेरणा दीदी मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती थी कि तू ना कोशिश करती रहे और वो तो बहुत एमसीक्यूज़ लगाते थे। उनके तो 300 एमसीक्यूज़ प्लस हो जाया करते थे सर, तो वो मुझे बहुत मोटिवेटेड रखती थी। तो सर उनकी गाइडेंस में मैंने पहले क्रॉप 2 क्लियर किया और फिर हमने साथ में एफएमजी की पढ़ाई की और एफएमजी जो एग्ज़ाम था हमारा मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हमारा एक ही सेंटर आया और हम लोग ज़िंदगी में पहली बार अपने एग्ज़ाम के वक़्त वक़्त ही मिले थे। उससे पहले हम लोग बस Great.
उससे पहले हम लोग ऑनलाइन पढ़ा करते थे सर, और मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स क्या करते थे, प्रेरणा और सलोनी, कि हम ना साथ में जाएंगे डीबीसी, जब हमारा रिजल्ट आएगा ना हम लोग ना साथ में जाएंगे स्पीच देने। तो सर मतलब बहुत मतलब दोस्त अच्छे थे, मोटिवेटेड रखते थे, गुड, और तो एमसीक्यूज हम साथ में सॉल्व करते थे और बाकी हम लोग सेल्फ स्टडी करते थे। तो मुझे गुड। लगता है डॉक्टर प्रगति, yes. Tell me कि last 6 month you were with DBC and basically online class boring थी या for example it was fun till last 6 months, please tell me. सर क्लासेस काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी एंटरटेनिंग थी। और मुझे याद है सर, जब हमारा फॉर्म निकला था एफएमजी का, तो मैंने काफ़ी मतलब एंग्जाइटी हो गई थी कि एकदम एग्ज़ाम एकदम सिर पे आ गया है। तो मैंने आपको फ़ोन किया था और फिर आपने मतलब मुझे काफ़ी हौसला दिया था। उस वक्त मतलब मैं बहुत एंशियस थी, मेरे सभी फ्रेंड्स भी काफ़ी एंशियस थे। और सर मतलब मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं हर एक बात को बहुत मतलब एप्रिशिएट करती हूँ। आपने भी ये नोटिस किया होगा सर, मुझे याद है जब नेक्स्ट क्लास थी फॉर्म फिलअप के बाद, आपने मतलब वो नेक्स्ट क्लास पढ़ाया नहीं था। आपने नेक्स्ट क्लास में मतलब, क्योंकि बच्चों को सबको टेंशन थी सर कि एग्ज़ाम सिर पे है, तो आपने नेक्स्ट क्लास में सबका मतलब कि मन मतलब कि सबको डर ना लगे एग्ज़ाम से, इसलिए आपने क्लास में उस दिन पढ़ाया नहीं था। उस दिन बस थोड़ा फन हुआ क्लास में, गाने वाने और ये सब, तो सब कुछ मतलब माहौल हल्का हो गया। और एक बात मुझे आपकी अच्छी लगती है, माइंडसेट। सर आपने ये कहा था कि जो एग्ज़ाम है वो इजी आएगा, एग्ज़ाम डुएबल होगा। आप, मुझे आप पर विश्वास है अपने सभी बच्चों पर कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो सर मुझे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है। और मैं लास्ट 6 मंथ्स में भी अपने आप को कहीं ना कहीं मैं एंगेज रखती थी सर। और जब मतलब कि पढ़ते पढ़ते कभी कभी नहीं हो पाता था, तो मैं अपने आप को ऐसे कहती थी कि हार्ड वर्क हैज़ नेवर किल्ड एनीवन एंड देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और सर Great. एक कॉन्सेप्ट होता है सर, वर्क वर्सेस हार्ड वर्क। आपकी सर जो क्लासेस होती हैं, सुबह क्लास है फिर शाम को क्लास है, बीच में टाइम है। अब सर वर्क तो सभी कर रहे हैं, अगर किसी ने आपकी क्लास अटेंड कर ली, जैसे मैं देखती थी बच्चे लिखते थे कि सर हम आपको ध्यान से सुन रहे हैं, हो जाएगा ना। सर ये तो वर्क हो गया, ये तो सब कर रहे हैं। पर सर हार्ड Hmm. वर्क है कि आपकी क्लास के बाद भी उसको रिवाइज करना दोबारा से, और फिर से रिवाइज करना, और फिर एमसीक्यूज करना, और सर अपनी गलतियों को ठीक करना, जो गलत एमसीक्यूज हो जाते हैं उनको ठीक करना। तो सर ये हार्ड वर्क होता है सर, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। That's great. डॉक्टर प्रगति, लास्ट 6 मंथ में आप डॉक्टर भगवान क्लासेस में कितनी बार सिलेबस आपको कराया गया एंड व्हाट मतलब कौन कौन से फेजेस में कैसे कैसे क्या हुआ, प्लीज टेल अस। सर 3 से 4 बार अच्छे से सिलेबस हुआ। और मतलब कि पहले तो नॉर्मल क्लासेस थी रेगुलर, और उसके बाद फिर रैपिड रिवीजन थी, और उसके बाद अल्ट्रा रैपिड रिवीजन। और सर मुझे याद है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले 11 जनवरी को मैं भी ट्रैवल कर रही थी, बट मतलब मैं ट्रेन में थी, और मैंने मतलब 11th जनवरी को ट्रेन में क्लास अटेंड की है सर। और उसके बाद फिर हम दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से नोएडा हम लोग कैब में जा रहे थे, कैब में भी मैंने आपकी क्लास मतलब ईयरफोन से अटेंड किया है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि मैं अपना टाइम बचा लूँ। आप तो सर क्लास रिकॉर्ड करने वाले थे, बट सर अगर हम्म। मैं ट्रैवल करती, तो ट्रैवल करते करते मैंने सोचा मैं क्लास अटेंड करूं, ताकि जो बाद का जो वक्त होगा उसमें मैं खुद से अपना रिवाइज कर सकूं। एक्चुअली सर मैंने एलएमआर बनाया था, लास्ट मिनट रिवीजन। उसमें सर वो चीज़ें थी जो मैं पर्सनली भूल जाया करती थी, जैसे कुछ फैक्ट्स होते गुड। हैं सर, हम्म। कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि हम एक्चुअली हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हम हमारे कॉलेज टाइम से बना रहे हैं सर। जैसे पहले मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड करती थी तब, और क्रॉक 2 के टाइम से कॉन्सेप्ट्स मैं बना रही हूँ। पर सर जो लास्ट का 1 मंथ होता है उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया था फैक्ट्स के ऊपर। जो डेट्स जी। होती हैं, जैसे डेट्स का एक क्वेश्चन भी था कि डी वार्मिंग डे कब है, तो 10th हम्म। फरवरी और 10th अगस्त। तो सर कैसे याद रखेंगे हम कि 14 फेब से पहले 4 दिन पहले आता है 10 फरवरी, और 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिली थी, तो 5 दिन पहले 10 अगस्त। तो हमारे मतलब कि जो डी वार्मिंग डे है उसमें ऐसा सर कुछ फन वे करके याद रखना कि ग्रेट। ऐसा करके। तो सर मतलब कि फैक्ट्स पे बहुत ध्यान दिया था, तो वो मैंने जो एलएमआर बनाया था लास्ट के मिनट में मैंने वो रिवाइज किया।
और फिर एग्ज़ाम वाले दिन मैं सुबह 3 बजे ही उठ गई थी सर। और मेरे पापा मेरे साथ थे, तो मेरे पापा कह रहे थे कि रिलैक्स रह, पढ़ाई मत कर, अब जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। मैंने कहा नहीं, मेरे को एक बार थोड़ा देख लेने दो बस। और फिर सर जिस दिन हम मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे थे, तब भी मैं पूरा कैब में तब भी रिवाइज़ करती रही सर। और पेपर 1 लिखने के बाद पेपर 2 तक जो ब्रेक होता है उसमें भी खूब रिवाइज़ किया सर। और बस। ओके, टेल मी डॉक्टर प्रगति वन थिंग कि एवरीडे कितने आवर्स की क्लासेस होती थी एंड उस क्लास के बाद फिर आप कितने आवर्स अलग से पढ़ते थे, उन नोट्स को रिवाइज करते थे? प्लीज डू शेयर। सर 3 घंटा मिनिमम, मैं मिनिमम बताऊँगी सर। और मिनिमम लाइक 3 घंटा सुबह होती थी और मिनिमम 3 घंटा शाम को होती थी, और लाइक मैक्सिमम जा सकती है डिपेंडिंग। बट सर जब लास्ट की जो क्लासेस थी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा थी। और मुझे एक बात आपकी बहुत अच्छी लगती है कि आपने बोला कि लास्ट के कुछ-कुछ दिन ऐसे होंगे कि मैं 500 बच्चों को ध्यान में लेके चलूँगा और मैं रिविज़न करवाऊँगा। तो लास्ट की जो क्लासेस थी वो बहुत मतलब कि लेंदी थी। तो मैं पहले आपका पढ़ा करती थी सर, जो आप पढ़ाते थे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। मैं अपना मतलब 100% एफर्ट्स करती थी कि मैं अपने सभी टीचर्स को पूरे ध्यान से सुनूँ, क्योंकि वो चीज़ फिर एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट करती है। और सर फिर उसके बाद मैं खुद मतलब कि आपकी क्लास जब फिनिश हो जाती थी, तो मैं खुद मतलब कि रिवाइज़ करती थी उसको और एमसीक्यूज़ करती थी। ग्रेट। एक और चीज कि फॉर एग्जांपल क्या लास्ट डे तक क्लास लेना जैसे कि डीबीसीएम हुआ है, इज इट रियली हेल्पफुल टू क्रैक दिस एग्जाम? बिल्कुल सर। ओके, एंड टेल मी कि फॉर एग्जांपल 4 फेजेस थे डीवीसी में, मतलब पहले रेगुलर क्लास, फिर रैपिड रिवीजन, अल्ट्रा रैपिड रिवीजन एंड लास्ट 4 डेज में भी हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है। तो कि लास्ट 4 डेज की क्लास एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? कि मतलब जैसे इंपॉर्टेंट्स आपको पढ़ाए गए उनमें से कितने परसेंट इंपॉर्टेंट यू कैन बेसिकली फाइंड इन एग्जाम? सर लास्ट के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि डीबीसी में लास्ट के दिनों में रिवीजन क्लासेस अरेंज होती हैं। तो वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि सर बात है कि एक एक कॉन्सेप्ट होता है प्रूफ रीडिंग का। तो प्रूफ रीडिंग का जब हम मतलब कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, मैंने डे 1 से ही जॉइन कर लिया था, ईसीजी के बाद ही मैंने जॉइन कर लिया था सर। और मुझे बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि जो पहले से मैंने पढ़ रखा था वो बहुत वास्ट था। क्रॉप 2 के टाइम से बहुत वास्ट था, तो मुझे मतलब आपकी क्लासेस से उनको कंसाइज़ करने में बहुत हेल्प मिला। और जब हम कंसाइज़ करते हैं तो हम बार-बार रिवाइज़ कर पाते हैं। और सर एक जो प्रूफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले तो हमने अपना रेगुलर क्लासेस में अच्छे से कॉन्सेप्ट सुना है, अच्छे से पढ़ लिया, और फिर जो लास्ट के 4 दिन हैं उसमें हम प्रूफ रीडिंग करते हैं सर। जिस तरह से डीएनए बनता है, डीएनए के 2 फेज़ होते हैं सर, कि पहला सिंथेसिस और उसके बाद फिर प्रूफ रीडिंग। तो सर जो लास्ट के 4 दिन है वो प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं, कि जो हमारी गलतियाँ हैं, जो हम बार-बार जैसे जो हम रॉन्ग एमसीक्यूज़ कर रहे हैं, मैंने एक रॉन्ग डायरी भी मेंटेन की थी, कि जो मेरे गलत एमसीक्यूज़ हुआ करते थे ना ग्रैंड टेस्ट में, वो मैं मतलब। डॉक्टर प्रगति, हाउ मेनी जीटीज यू हैव डन बेसिकली इन लास्ट 6 मंथ? सर मैंने 15 सितंबर को पहला जीटी दिया था। और जब आपने क्लास में कहा था कि सभी जीटी देंगे हर संडे, तो सर मैं उससे पहले अपना एक जीटी का राउंड ख़त्म कर चुकी थी। तो जब आपने कहा, ग्रेट। जी सर जब आपने कहा कि सभी जीटी देंगे स्ट्रिक्टली, तब मैं अपना सेकंड राउंड शुरू कर रही थी। जब आपने कहा तो गुड। मेरा सेकंड, तो सर मैं एक राउंड ख़त्म कर चुकी थी और मैं अपने पहले राउंड में अराउंड 15 जीटीज़ दे चुकी थी सर। Okay, और some few more question also. How DVC help you to crack this exam? सर डीबीसी का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि मैंने अपने नोट्स को कंसाइज़ करना डीबीसी में सीखा। और सर जो मतलब आपसे जब भी मैं फ़ोन पे बात करती थी सर, तो आप मेरे को हमेशा एक पॉज़िटिव एस्पेक्ट देते थे कि ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। और सर एक मैं बात बताना चाहती हूँ सर, कि जब मैं ये सर मेरा एक्चुअली फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर है, तो मैंने इसके पीछे Great. एक कोट लिखा हुआ है सर। ये एक्चुअली ये मेरे पापा और मम्मा हैं जो मुझे मतलब फर्स्ट बर्थडे पे। तो सर मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं मतलब कि ऐसा लगता था ना कि पढ़ाई अब नहीं हो पा रहा है, तो मैं पढ़ती थी इसको। तू रख हौसला, वो मंज़र ज़रूर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। वाह! बहुत शानदार डॉक्टर प्रगति। एंड एक और चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली 200 क्वेश्चंस करते थे और स्टार्टिंग में एक चीज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन करी कि मैं अपने सारे टीचर्स को ध्यान से सुनती थी। सारे टीचर्स मतलब ऑल 19 सब्जेक्ट इन डीवीसी किसने पढ़ाया आपको अलग-अलग टीचर्स थे या फिर नहीं सर, डीवीसी में तो बिल्कुल आप ही पढ़ाते सर। मेरे कहने का मतलब था कि जब से मैं क्रॉप 2 से प्रिपेयर कर रही हूँ सर, मेरी यूनिवर्सिटी में भी जितने भी मेरे टीचर्स रहे हैं और पहले जैसे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अटेंड किया करती थी, तो क्योंकि सर आपने ये बात सिखाई है हमें डीवीसी में कि अगर कोई टीचर मतलब कि अगर आपने किसी से पढ़ाई नहीं भी की है ना, तो भी उनको आपको पूरी इज़्ज़त देनी है सर। ये बात सर मैंने आपसे ही सीखी है और सर अच्छा, टीचर मैं मानती हूँ सर बहुत मतलब अहम भूमिका निभाते हैं। सर टीचर्स हैं तो हम हैं, वरना सर क्योंकि मैं एक्चुअली जब एमबीबीएस कर रही थी सर, पहले मैं टेक्स्ट बुक पढ़ा करती थी सर। मैं स्पेशल दिल्ली गई थी और नई सड़क जहाँ से किताबें मिलती हैं, तो मैंने टेक्स्ट बुक खरीदी और मैं पढ़ा करती थी सर। बट मैं स्ट्रगल कर रही थी कहीं न कहीं मतलब अपने कॉन्सेप्ट्स बनाने में। बट फिर मतलब मैंने अपने टीचर से पढ़ना शुरू किया और मेरे कॉन्सेप्ट्स बनते चले गए। ओके। एंड लास्ट वन क्वेश्चन कि आप कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे हैं आई थिंक सो स्टार्टिंग में आप ऑफलाइन भी आए थे आई आई डोंट आई हैव मच आइडिया कि 10-15 दिन रहे थे या उससे कम रहे थे एंड देन यू शिफ्टेड ऑनलाइन सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस सर एक्चुअली मेरी मम्मा को डायबिटीज़ है, तो उनको भी कहीं न कहीं मेरी ज़रूरत थी और मुझे लगा कि मैं अगर ऑनलाइन स्टडीज़ शिफ्ट करती हूँ, तो मैं अपनी मम्मी का भी ध्यान रख सकती हूँ और पढ़ाई भी कर सकती हूँ और घर पे मतलब घर के कम्फ़र्ट से मैं पढ़ाई कर सकती हूँ और कहीं न कहीं मेरा टाइम भी सेव होगा। सारी बातें थी सर, तो मैंने ऑनलाइन किया सर। दैट्स ग्रेट एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर हाउ व्हाट यू विल एडवाइस टू योर जूनियर्स सर जूनियर्स को यही एडवाइस है कि जब भी एंग्जायटी आए या जब भी मतलब बहुत टेंशन आए, तो सर मैंने अपनी डायरी में एक बात लिखी हुई है कि जो मैंने पेपर 2 जब मैं लिख रही थी सर, पेपर 2 जब लिख रही थी तब भी मैंने ये बात दोहराई अपने दिमाग में, कोई भी नियति जनित समस्या मानवीय क्षमताओं से बड़ी नहीं होती और शांत चित्त किसी भी समस्या का हल ढूँढ सकता है। तो जब भी कोई मतलब जब सर मैं मिडल ऑफ द एग्ज़ाम की बात बता रही हूँ, जब भी बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ, कोई नया एमसीक्यू आ जाए, कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए, नहीं पढ़ा हो कभी भी, तो जब हम गहरी साँस लेते हैं सर, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम शांत हो जाते हैं गहरी साँस लेने के बाद, तो शांत चित्त किसी भी समस्या का हल ढूँढ सकता है सर। फिर हम रूल आउट करके सही आंसर पर क्लिक कर सकते हैं। और हू नोज़ जी हमारा भी एंड क्वेश्चन है। लास्ट वन क्वेश्चन डॉक्टर प्रगति जब भी हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करते थे फॉर एग्जांपल वी आर डन विद मेडिसिन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी सर्जरी एंड अदर सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले थे तो हाउ इज द एनर्जी हाउ वाज द एनर्जी एनर्जी कैसी रहती थी मतलब क्लास में पूरी क्लास के बच्चों में ऑल्सो आप में मुझ में प्लीज ऑल्सो डिस्क्राइब दिस सर आपको मैं लाइक बहुत मतलब अ, आपकी जो एनर्जी थी पढ़ाने के वक़्त वो मतलब बहुत कमाल की थी और आपने कभी ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मैं आपका टीचर हूँ। आपने हमेशा एक बड़े भाई की तरह सब बच्चों का साथ दिया और एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है कि जब मैं ऑफ़लाइन आई थी, तो वहाँ पर एक भैया थे, तो उन्होंने आपको उनका थोड़ा-सा मतलब उन्होंने वो टेंशन में थे, उन्होंने आपको कहा कि सर 140 वो आपसे ही पढ़े थे, उन्होंने कहा कि सर 148 नहीं हुआ, तो सर आपने उनको बहुत समझाया और मैं वहीं पे थी और मैं सुन रही थी बात, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और एक जो आप मैसेज लिखते हैं रिज़ल्ट के वक़्त कि मतलब सबको कांग्रेचुलेशंस और जो भी बच्चा परेशान है वो मुझे फ़ोन कर ले, तो ये बात बहुत अच्छी लगती है सर कि आप सबका ध्यान रखते हो, जो पास हो गए उनका भी और जो नहीं हुए उनका भी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल ये मतलब बहुत अच्छा काम है जो आप कर रहे हो कि मतलब कि इस तरह से पढ़ाना और जो लास्ट की जो अल्ट्रा रैपिड रिवीजन है, वो तो एक मस्ट है और मुझे लगता है कि किसी ने भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ा हो, अगर वो अल्ट्रा रैपिड रिवीजन भी डीबीसी का लास्ट में जॉइन कर ले, so I think it will be a cherry on the cake and it will be aided in the preparation. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रगति बेस्ट विशेष फॉर फ्यूचर एंड मैनी मैनी मोर कॉन्ग्रेचुलेशंस